उन्नति पवार जी, नागपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको नाम जप पर इतना अटूट विश्वास कब और कैसे हुआ कि आपको ये स्पष्ट हो गया कि हर समस्या का उत्तर नाम जप है? हाँ, भगवान की कृपा से हमें जब हम 13 वर्ष के थे तो हमारे पिताश्री जब हमको खोज पाए, परिवार के लोग, पहले हमारे बड़े भाई आए। और पिताजी बहुत सख्त स्वभाव के से थे। वो आए, उनका खड़े हो जाओ, खड़े हुए, प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, कि डर के कारण कि मतलब मारेंगे। 13 वर्ष की अवस्था ही क्या होती है। कहा ये क्या है, क्यों घर से भगे? हमने कहा हमें भगवान का भजन करना है। तो भगवान का भजन तो घर में भी हो सकता है, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे कीजिएगा। ये क्या है भाग करके इस तरह से व्यवहार करना? तो हम कहा, बड़े भैया कहते थे, क्योंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे, तो बड़े भैया कहते थे। तो हम सब भी बड़े भैया कहने लगे थे। तो हम कहा, बड़े भैया आप चाहे मार डालो, अब हम घर नहीं जाएंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे। वो पक्का? एकदम चेहरा बदल गया उनका, रोष की जगह एक प्रसन्नता उनके मुख में दिखाई। बोले पक्का? हमका हाथ उठाया, हमका पक्का। तो ऐसे गले से लगाया, राम 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 ऐसे कहते रहे, मतलब एकदम भावपूर्ण हो गए। बोले चलो, हमका घर नहीं जाएंगे। बोले घर नहीं, संत बनना है तो पद्धति से बनो। हमारे गुरु जी के पास ले गए, वो सन्यासी संत थे और प्रणाम, वो घर आया जाया करते थे, सैमशी में वो रहते थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे पाड़े? तो उनका, स्वामी जी ये लड़का कह रहा है हम बाबा जी बनेंगे, संत बनेंगे, तो आपकी शरण में ले आए। तो उनका छोड़ दो, एक हफ्ते में या घर भाग जाएगा और या संत बन जाएगा। एक बार भोजन देना और कड़ा शासन कि भाग जाए। तो अपनी तो लगन थी। एक हफ्ता बाद कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, मंत्र देते हैं। मंत्र दिया, वो पहले दिन कहा, बेटा सार बात साधना की तुम्हें बता रहा हूं, अंदर ही अंदर जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, ये निरंतर चलने का अभ्यास होना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बस वो नए दिमाग में बात बैठ गई गुरुदेव की, पूरे जीवन वही बात हमारे दिमाग में रही। उसी बात को पुष्ट किया शास्त्रों ने। फिर भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी ने उसी बात को पुष्ट किया। और उसी बात को जब यहाँ वृंदावन आए तो पूज्य महाराज जी ने उसी बात, मोहर लग गई से। और पूरा जीवन इस बात का, 13 से लेकर के 55-56, इतना लंबा सफर। तो उस बात से हर सवाल के उसमें कि अगर आपके अंदर ये नाम रूपी बल नहीं है तो कुछ नहीं, आपका जीवन कुछ नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ उसका महत्व विशेष नहीं बने। नाम एक अंक है, सब साधन शून्य है। अंक हटा दो तो शून्य का क्या महत्व, और अंक रख दो फिर शून्य का महत्व 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, 1 0 और बढ़ाओ 100, 1 0 1000, 1 0 10,000 बढ़ता चला। 1 हटा दो 0 0 0 0 तो नाम अंक है और सब साधन, सब कर्म शून्य है। अगर नाम रूपी अंक लगा हुआ है, आप फावड़ा चला रहे हो, तो आप 10 गुना महत्व उसका। आप नाम जप करते हुए ऑफिस जा रहे हैं, आप नाम जप करते हुए स्कूल जा रहे हैं, आप नाम जप करते हुए अपने कार्यों को कर रहे हैं, आप महात्मा हैं। भगवान का नाम स्मरण कर रहे, पवित्र भोजन पा रहे, पवित्र आचरण कर रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे, कोई दुख दे रहा है हम सह लेते हैं, ये सब नाम में आएगा। विवेक जागृत हो जाएगा तो आपका जीवन समाज प्रिय जीवन होगा, समाज का मंगल करने वाला जीवन होगा। तो भगवान के नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये विश्वास कर लो। नाम के प्रभाव से ध्रुव संगलान जप्यो हरि नामू, पायो अचल अनुपम ठाऊं। 5 वर्ष के बालक ने देवर्षि नारद जी के उपदेश से जब नाम जप किया तो अटल पदवी प्राप्त की, ध्रुव पदवी, जिसकी सप्त ऋषि जन आज भी परिक्रमा करते हैं। तो नाम का प्रभाव तो छाया हुआ है, और नाम को जब स्वयं स्वाद लिया जाएगा तब अनुभव में, हम आज जो बात कह रहे हैं वो जब आप स्वयं जपोगे तब अनुभव में आएगा।
तब आप खुद बोलने लगोगे कि यार कुछ बने चाहे न बने, तुम नाम जप के देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसीलिए हर प्रश्न के उत्तर में नाम, और सबका मंगल होगा। ये ऐसा नहीं है आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम, कि इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला। अब इसको क्या करें, नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला है, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। भगवान का नाम स्वयं में परम महामहिम, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो वही नाम भगवान का परम मंगल में गुरुदेव, संत, शास्त्र सबके द्वारा जब हृदय में प्रमाणित हो गया तो बात पक्की लगी। और हमारा हृदय खुद, क्योंकि इसी मार्ग में चल रहे हैं। वैभव जी, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना का अर्थ अंतर्मुख होकर सभी इच्छाओं का त्याग करना है, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी अंततोगत्वा इच्छा नहीं, तो है? नहीं, गलत। कांटे से कांटा निकाला जाता है। जैसे कोई कांटा लग गया तो उसी के समान यंत्र से हम निकालेंगे, जो सुई है या कांटा है, उसी के समान। तो इच्छा से इच्छा को हम मारे, गलत इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से मारे, अच्छी इच्छाओं को भगवत इच्छा से मारे। और जब भगवान की इच्छा पूर्ण हो जाती तो इच्छा रही नहीं जाती। तो इच्छाओं से इच्छाओं को मारे, ऐसे नहीं कि सब इच्छाएं त्याग दें। नहीं, हम इच्छा करते हैं पवित्र भोजन पाने की, हम इच्छा करते हैं अच्छा जीवन जीने की, हम इच्छा करते हैं परोपकार करने की। तो गंदी इच्छाओं को मार दिया। अब हम इच्छा करते हैं भगवान की प्राप्ति की, अच्छा भजन करें, अच्छे आचरण करें और भगवान को रिझा लें। और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इच्छाओं से ही इच्छा का मर्दन होता है। इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। पूर्ण त्याग होता है जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति तक इच्छा करनी होती है। जैसे हम रोज इच्छा करते हैं आज डट के भजन करेंगे, आज डट के भजन, रोज नया उत्साह, नई चाह कि हम भजन। सत इच्छाओं के द्वारा असत इच्छाओं का दमन, फिर सत इच्छाओं को भगवान में समर्पित, तो भगवत साक्षात्कार हो गया। इच्छा के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इच्छा के बिना कुछ कर सकते हो? इच्छा नहीं तो आप शांत। तो शांत भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजगशयनम, भगवान कहता है ना। तो भगवत यात्रा इच्छा से होती है और इच्छा भगवान में लय हो जाती है। ये सद इच्छाएं बंधन कारक नहीं है, असद इच्छाएं बंधन कारक है। सद इच्छाओं से असद इच्छाओं का त्याग करके सद इच्छाओं को भगवान में समर्पित कर दे, वो शांत हो जाता है। आज 11 माला किया, अब 21 माला करूं। कभी ऐसा हो पूरे दिन भजन करूं, कभी ऐसा हो भगवान के लिए रोऊं, ये इच्छाएं ही तो है। कभी ऐसा हो कि भगवान को देखूं, ये इच्छा ही तो है। इसी इच्छा, ये इच्छा होना बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम इच्छाओं का त्याग करें जो बंधन कारक हैं, जो सद इच्छाएं हैं उनका हम पोषण करें। उसी सद इच्छा से हमें भगवत प्राप्ति होती है। बीना जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि हमें हर समय इस सोच के साथ नाम जप करना चाहिए कि हमें इसी जन्म में श्री जी मिलेंगी। गुरुदेव, आपकी अपार कृपा बरसने के बाद भी क्या हमें स्वयं को अधम व अयोग्य मानना और माया से भयभीत रहना कहीं गुरु कृपा पर अविश्वास या कोई अपराध तो नहीं? नहीं, ये अच्छे भक्त का लक्षण है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। इस डर से डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया में हम बह न जाएं, कहीं हम फंस न जाएं। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करते रहो। तो डरते तो रहना चाहिए, लेकिन इतना डर ना होना चाहिए कि माया का ही चिंतन होने लगे। 2 प्रकार से चिंतन होता है, एक प्रीति से, एक भय से। तो हमें माया से प्रीति तो करनी नहीं,
पर भय भी इतना नहीं करना कि उसी का चिंतन होने लगे। जब तक शरीर है तब तक डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भगवान के विरुद्ध आचरण न बन जाए, कहीं कोई माया हमको फिसला न दे। ये तो डर सबको बना रहता है। अब डर जो डरा वो बच गया, जो माया में निडर होके घुसा वो फंस गया। डरते हुए रहो तो बच जाओगे। जैसे यहाँ जिसे कानून का डर है, समाज का डर है, भगवान का डर है, गुरु का डर है, वो पाप नहीं करेगा। कि यार मतलब डर हमें बचाता है, तो हमें माया से डरना है। दूसरी बात, हम अधम हैं, हम नीच हैं, ये तो सत्य बात है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ है, नहीं वैसे तो हम अधम हैं, हम नीच हैं। ये बात अवश्य हृदय में रहनी चाहिए, बड़े बड़े भक्तों के हृदय में रही। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। सबरी जी कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हर भक्त अपने को अधम नीच ऐसा, तृणादपि सुनीचे न। भक्त में दैन्यता रहती है, तो तीनों बातें ठीक है। अपने को अधम नीच मानना और माया से डरते रहना, और डर कर भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते रहना। रमेश जी हल्द्वानी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हम जैसे अधम जनों के लिए ये निर्णय व विवेक आपकी कृपा व संकेत के बिना संभव नहीं है कि एक गृहस्थ ये विवेक कैसे धारण करे कि पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों में से कौन से धर्म रूप से अनिवार्य हैं और किन कर्तव्यों को साधना में बाधक जानकर त्याग देना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात है, साधना में बाधक परिवार का पोषण या समाज की सेवा नहीं है। साधना में बाधक पाप आचरण है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आपके अंदर काम वेदना है, तो आपकी पत्नी है, लेकिन वही काम वेदना किसी पर नारी के लिए ये बाधक हो गई, ये आपके लिए पाप नाशक हो गया। आप गृहस्थ हैं, आपको धन कमाना है, धर्म युक्त अपने कर्तव्य का पालन, किसान है, व्यापारी हैं, जो भी हैं, आप अपने धर्म का पालन करते हैं। सबको पता है ये बेईमानी है और ये धर्म है, सबको पता है कि अब मैं बेईमानी कर रहा हूँ, अब मैं धर्म कर रहा हूँ। तो धन कमाना है, हमें धन चाहिए, गृहस्थ है, लेकिन धर्म युक्त आचरण से, पापाचरण से नहीं। तो साधना में पापाचरण, अधर्म का त्याग किया गया है, ना कि धर्म युक्त आचरणों का। अगर धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति कैसे होगी। भाई भजन के लिए भी तो हमारा कर्तव्य कर्म पूरा होना आवश्यक है। अगर कर्तव्य कर्म पूरा ना हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ लो, अब घर में गए तो आवश्यकताओं की भरमार है और आप धन कमा नहीं रहे, माला लिए घूम रहे, तो न माला में मन लगेगा क्योंकि अशांति है सब जगह। तो खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, और जिन वासनाओं की पूर्ति से अपनी उपासना में बाधा नहीं लगती, धर्म पूर्वक अपनी वासनाओं की पूर्ति करो। गृहस्थ आश्रम में जो धर्म है वो ऐसे है। गृहस्थ आश्रम में त्याग प्रधान नहीं है, विरक्त आश्रम में त्याग प्रधान है। गृहस्थ आश्रम में संग्रह प्रधान है। अन्न धन वस्तु आदि का संग्रह करना, परिवार का पोषण करना, भगवान का सुमिरन करना, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना। ऐसा थोड़ी कि विषयों का त्याग है। अब मान लो आप गृहस्थ हो, अब आप सोचो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो ये निषेध है, ये नहीं सोचना है। विरक्त के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए समय समय पर पत्नी से सहवास करना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। अब एकदम पशुवत आचरण करना तो नहीं। इसी तरह पूरे विषय को ले ले कि धर्म पूर्वक सेवन करना वो हमारे लिए विधि है और अधर्म का निषेध है, अधर्म का त्याग है, तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। अब सामाजिक और पारिवारिक, तो प्रधानता पारिवारिक की देनी है, द्वितीय में समाज है। मान लो ये बीमार है और एक घर का व्यक्ति बीमार है, तो इनकी बीमारी के लिए अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे पास 100 रुपया है तो हम दे देते हैं,
लेकिन हमें ये देखना है कि जेब में 400 रुपया और होना चाहिए 100 देने के बाद, क्योंकि हमारे घर में भी बीमार है और भी व्यवस्था है। तो अपने परिवार की सुख सुविधा देखते हुए हम परमार्थ करें, दान पुण्य परोपकार अपने परिवार को दे। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो हमारे को पता है कि हमारी जेब में 500 रुपये हैं, 100 से इनका काम चल जाएगा और 400 से हमारे परिवार का पोषण और बीमारी का काम चल जाएगा, तो हम 100 दे सकते हैं। लेकिन और हम 100 नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारा परिवार भी है। तो हमें परिवार की प्राथमिकता रखते हुए परोपकार करना है। हाँ, कहीं ऐसी बात आ गई कि कोई भूखा है, तो आज हम भूखे रह सकते हैं, परिवार नहीं। आज हम भूखे रह सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन आपको दे देंगे, आज हम उपवास कर लेंगे, हमारा परिवार पावे आप पाओ, हम उपवास कर लेते हैं। ऐसे विचार पूर्वक चला जाता है। संपूर्ण परिवार के सुख का समाज में समर्पण करना ये अधिकार नहीं, क्योंकि पत्नी है, पुत्र है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कार्य, ये चीजें ध्यान रखनी कि प्रधान कर्तव्य परिवार का पोषण और द्वितीय कर्तव्य परोपकार, द्वितीय कर्तव्य परोपकार। तो अपने परिवार का पोषण करते हुए परोपकार करना, नहीं ऐसे परोपकार में जिसमें पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा नहीं कहा गया। जिससे आपके परिवार का पोषण होता रहे और परोपकार भी होता रहे। ऐसा इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में वर्णन है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10 रुपया धर्म पूर्वक कमाए हुए से आप परोपकार कर सकते हो। 90 रुपया आपको अपने परिवार उसका विभाजन करना है कि 90 में कुछ बैंक बैलेंस करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ परिवार के मनोरंजन में लगाना है, 10 रुपये धर्म में लगा सकते हो। उसे कहते हैं दशांश का त्याग। अपने धर्म से कमाए हुए 100 रुपये में से 10 रुपये आप धर्म में लगा सकते हो और 90 रुपये से अपने परिवार का पोषण कर सकते हो। महाराज जी, जैसे आपने ब्रह्मचर्य पे बताया कि ब्रह्मचर्य गृहस्थी में रहना चाहिए कि नहीं, जैसे अगर बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद दोनों की राजी होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि पत्नी भी सहमति दे दे कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और आप भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि पत्नी राजी नहीं है तो आपका राजीपना होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बेविचार करेगा तो आप भी पतित हो जाएंगे। आपकी अर्धांगिनी, उसका सहयोग देना आपका कर्तव्य बनता है। यदि वो कामना से पीड़ित हो रही तो हमें उसकी कामना का उपाय करना चाहिए। वहाँ हम फिर ब्रह्मचर्य का गीत न गावें, क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना। अब मान लो आप न कामना न पूर्ति करे, फिर वो इधर उधर धर्म विरुद्ध आचरण करे, तो हमारा दाहिना हाथ धर्म में चले, बायां हाथ अधर्म में चले, तो क्या है? अर्धांगिनी है, हमारे आधे शरीर का अधिकार उसको है, अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। तो ये देख के दोनों की सहमति से फिर हम आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। दुर्गेश ओझा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई मनुष्य ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धा से पालन करता है, हर रिश्ते में भगवान की भावना रखता है, नियमित रूप से नाम जप, पूजा पाठ और व्रत नियम भी रखता है, लेकिन प्रारब्धवश उसे कोई असाध्य रोग हो जाए, उस रोग के कारण यदि उसकी चेतना न रहे और वह प्रभु का स्मरण भी न कर पाए, ना ही धर्म कर्म कर पाए, तो प्रभु देह त्याग के बाद ऐसे आत्मा की गति का क्या? उस समय यदि उसने जीवन भर धर्म का पालन किया है और भगवान के स्मरण का प्रयास किया है, तो पहली बात है कि जिस समय वो मूर्छित होगा, बेहोश होगा, इस अवस्था में होगा, कौमा में होगा कि वो चिंतन नहीं कर सकता, उस समय भगवान उसके हृदय में स्फुरित करते हैं नाम, क्योंकि उसने जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है, तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसी साधना नहीं रही और साधना करता रहा, लेकिन इस कोटि की साधना नहीं कि भगवान स्फुरण करावें, तो अगला जन्म उसका मनुष्य शरीर का ही होगा और श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ होगा, कोई अभाव नहीं होगा और भक्ति का भाव होगा, धनी पुरुष होगा और भक्ति का भाव होगा, जिससे जो भजन में अपूर्णता रह गई थी वो इस जन्म में पूर्ण करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। उसको किसी तरह के अभाव की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसने पूर्व में साधना की है। तो इस जन्म में आकर के हर सुविधा और भजन में रुचि हो जाएगी, तो वो भजन की रुचि उसे ऊपर उठा देगी। भगवत माया का जो आकर्षण है, भोग है, उससे ऊपर उठा देगी और वो भजन में तन्मयता पूर्वक लगकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। उसकी ऐसा नहीं कि
स्मृति लोप हो गई तो अब उसकी दुर्गति हो जाएगी, ऐसे नहीं, वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। भगवान का भजन कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है, उत्तम गति को प्राप्त। प्रभु मैं आपकी कृपा से नाम जप भी करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु में जलन रहती है, और मैं देखता हूँ जो नाम जप नहीं कर रहे प्रभु वो प्रसन्न है, प्रभु वो खुशी है। देखो देखो, जो विषय भोगों में राजी हैं उनकी दुर्गति पक्की है। जैसे पशु को हरा हरा चारा डाला जाता है और बराबर आगे वाले पशुओं को गड़ासे से काटा जाता है, तो पंखा भी चल रहा है। जो वध के स्थान है जहाँ पशुओं का वध होता है, तो आगे वाले पशु कटने गए तो पीछे वालों को चारा दिया जाता है, दवा दी जाती है, पंखा में रहते हैं, तो सुविधा में है ना। तो वो सुविधा काहे के लिए? बस दूसरे तीसरे दिन उनका भी नंबर आ रहा है कटने का। तो सुविधा को देखकर वो पशु ये नहीं समझ रहे, वो हरी घास को अच्छे से खाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उनको आगे की सोच नहीं है कि हमारा नंबर आएगा और गड़ासा चलेगा। ऐसे ही जो स्त्री भोग विलास, धन भोग विलास, मदिरा पीना, मांस खाना, मौज मस्ती में, वो उस पशु की तरह है जिनको ये पता नहीं है कि काल हमें गड़ासे में काटने वाला है। वो चतुर सुजान जो दूर से देख लिया कि इसका नंबर गया, अब इसका नंबर आएगा, और भाग ले, वो बच सकता है, नहीं तो काटे जाएगा। तो जैसे तुम भजन करते हो, तुम्हें जो जलन होती है वो तुम्हारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। वो जो भोग भोग रहे हैं, खुशी तुम्हें हर्षित दिखाई दे रहे हैं, उनके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे हैं, पाप बन रहे हैं। पूर्व पाप और ये पाप जब स्टॉक में प्लस हो जाएगा तो उनका नाश हो जाएगा। आपका पूर्व पाप नष्ट हुआ, पूर्व पुण्य और वर्तमान की साधना जब प्लस होगी तो आप चमक उठोगे। समझ रहे ना? इसलिए नाम जप करो, दूसरों को हर्षित देखकर हर्षित मत मानो। ये जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल प्रभु। वो प्रसन्न थोड़ी है, वो वैसे तुम जाना चाहते हो क्या गड़ासे के नीचे? वो प्रसन्न थोड़ी है। तुम्हारी उत्तम गति होगी, वो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। परिणाम को देखना चाहिए। परिणाम को अगर देखोगे तो सुखी रहोगे। अगला कदम रखने के पहले अगले कदम को देखो कि हमारा कदम कहाँ पड़ रहा है। परिणाम देखने वाला विवेकी होता है, और जो परिणाम बाद में देखने वाला वो अविवेकी होता है। जो हम होगा वो पहले हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर हम कर्म करते हैं, नहीं तो नहीं कर्म करते हैं। तो जैसे कोई शराब पे हर्षित डोल रहा है, बड़ी मस्ती, तुम्हें दिखाई दे रहा मस्ती है? मस्ती नहीं, उसके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और मादक शरीर में जा करके उसके अंगों को कमजोर कर रहा है, और मस्तिष्क बौद्धिक स्तर कमजोर हो रहा है। सब चीज निगेटिव ही तो हो रही, पॉजिटिव क्या हो रही? धन व्यर्थ गया, पड़े हैं नालियों में पेशाब किए पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, वैसे पड़े हैं, या गालियां बक रहे हैं, या उद्दंडता कर रहे हैं, और क्या? कौन सी सभ्यता इसमें भरी हुई है कि वो शास्त्र स्वाध्याय करके ध्यानस्थ हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। असत क्रियाएं, असत चेष्टा, असत चिंतन, उसमें हर्षित। तो पागल आदमी पागल बन करके हर्षित है, तो हम पागल बनना चाहेंगे क्या? जो भगवान का स्मरण नहीं करते और अपने समय को व्यर्थ नशेबाजी में, व्यभिचार में, गंदे आचरणों में व्यक्त करके हर्षित हो रहे हैं, वो बहुत ही मूर्ख हैं जो अपने दिव्य समय को नष्ट कर रहे हैं। जैसे 50 वर्ष की आयु तक आपने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है, और आप 50 वर्ष की पूरी संपत्ति दे के एक श्वास बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब आपकी श्वास इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई में जितनी श्वासें खर्चा की, एक श्वास प्लस नहीं करा सकते वो सारी संपत्ति देकर। ऐसी श्वासों को यदि राधा राधा बोल करके आप व्यतीत कर रहे हैं तो आपका जीवन धन्य है। आप उनको मत देखिए कि विषयों के सेवन में हर्षित है। आप जलकर स्वर्ण की तरह चमकेंगे और विषयों को भोग कर कोयले की तरह राख हो जाएंगे। बात हमारी मान